सब्सिडरी बुक्स कर रहे थे, परचेज बुक सेल्स बुक कर चुके हैं, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न आज कर लेंगे, इसके साथ हमारा सब्सिडरी बुक्स खत्म हो जाएगा। परचेज रिटर्न बुक, सामान खरीदा, पसंद नहीं आया, डिफेक्टेड था, कुछ भी रीजन हो सकता है, वापस कर दिया। परचेजेस रिटर्न, तो रिटर्न आउटवर्ड, सामान बाहर जा रहा है बिजनेस से, तो परचेजेस रिटर्न बुक को रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। क्या आता है इसमें? रिकॉर्डिंग है, सब्सिडरी बुक है तो रिकॉर्डिंग हो रही। क्या रिकॉर्ड होता है? इट रिकॉर्ड्स रिटर्न्स ऑफ गुड्स ओनली विच वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो दो कंडीशंस, एक सिर्फ गुड्स, एसेट्स नहीं। दूसरा, वो गुड्स जो आपने क्रेडिट पे खरीदे थे वो वापस हो रहे हैं। सर रिटर्न के टाइम हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सामान क्रेडिट पे खरीदा था या कैश पे? कुछ मेंशन नहीं है तो अज्यूम किया जाएगा कि क्रेडिट पे खरीदा होगा, क्योंकि वो आपको डायरेक्टली रिटर्न की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और हो सकता है पीछे की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो देखा ना, रिटर्न टू श्याम, कुछ मेंशन नहीं है कि मैंने सामान खरीदा ही कब था, तो ये कैसे पता चल सकता है कि कैश पे खरीदा था या क्रेडिट पे? तो हम अज्यूम करेंगे। तो सर अगर ऐसी कोई रिटर्न हो रही है जो कैश पे खरीदी हो, वो क्या? तो उसमें रियल लाइफ में क्या होता है कि कैश मिलता है। अगर आपने कैश पे सामान खरीदा है, सामान वापस कर रहे हो, तो कैश ट्रांजैक्शन मानी जाती है वो भी। बट नॉर्मली नॉर्मली जब भी रिटर्न की एंट्री आएगी, आप अज्यूम करते हैं कि ये वो सामान होगा जो मैंने क्रेडिट पे खरीदा होगा, तो मुझे पैसे नहीं मिलने वाले, अकाउंट में एडजस्टमेंट होगी। क्लियर? परचेज रिटर्न बुक, ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड बुक। क्या रिकॉर्ड होगा? रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ओनली। क्या रिकॉर्ड नहीं होगा? रिटर्न ऑफ एसेट्स और रिटर्न ऑफ गुड्स विच आर परचेज फॉर कैश। कोई डाउट? फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि यहाँ डेबिट साइड क्रेडिट साइड तो होती नहीं है। सेल्स बुक परचेज बुक में क्या होता था? डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स और अमाउंट। यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम है, डेट, पर्टिकुलर्स, बस इनवॉइस नंबर की जगह क्या आ जाएगा? परचेजेस रिटर्न बुक में डेबिट नोट नंबर और सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट नंबर। तो एक नई टर्म सीखेंगे कि डेबिट नोट क्या होता है, ये क्रेडिट नोट क्या होता है। डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट है, कब बनता है? जब मैं दूसरी पार्टी को डेबिट कर रहा हूं अपनी बुक्स में। अ डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट इन विच द अदर पार्टी इज बीइंग डेबिटेड। भूल जाओ परचेज रिटर्न बुक, भूल जाओ डेबिट नोट। गुड्स रिटर्न टू राम, जर्नल एंट्री क्या होती है? राम डेबिटेड टू परचेज रिटर्न्स, यही होती है ना एंट्री, राम डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। तो डेबिट नोट में क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट। क्यों डेबिट नोट? बेसिकली क्या हो रहा है कि पैसे तो मिल नहीं रहे आपको, पैसे तो मिल नहीं रहे, तो आप डेबिट नोट इशू कर रहे हो कि भाई साहब इसे साइन कर दो। डेबिट नोट का मतलब, अगर मैं आपको अपनी बुक्स में इतना डेबिट कर रहा हूं, इतने पैसे काट रहा हूं हिसाब में से, कि मैंने आपसे सामान खरीदा 1 लाख रुपए का, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राम 1 लाख, 1 लाख की लाइबिलिटी आ रही है। अब अगर 10,000 का सामान वापस कर दिया, तो राम डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न, राम को डेबिट कर दिया, तो बैलेंस इतने से कम हो जाएगा। तो जब मैं राम को पेमेंट भी करता, तो राम टू कैश, राम टू बैंक। तो डेबिट नोट में क्या होता है? जब राम डेबिट हो रहा है, तो मेरी बुक्स में लाइबिलिटी मेरी उतने से कम हो जाती है। यस और नो? तो डेबिट नोट में दूसरी पार्टी को डेबिट किया जा रहा होता है। इतनी कहानियां क्यों? क्योंकि फॉर्मेट में बस आपका जो एक कॉलम है ना, इनवॉइस नंबर की जगह परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट नंबर लिखना जरूरी है। वहां पे आपको डॉक्यूमेंट का नंबर दे रखा होगा तो वहां आएगा, अदरवाइज ये एक ब्लैंक कॉलम रहेगा, बट मैंडेटरी है। What is a purchase return book? Purchase return or return outward book is a subsidiary book maintained to record. क्या रिकॉर्ड हो रहा है? ध्यान से देखेंगे, चल जाए बेटा, चल रहा है। चलो, a subsidiary book maintained to record goods or materials returned to the sellers। बेसिकली जिस चीज में आप डील करते हो, एनीथिंग परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और मैन्युफैक्चरिंग, तो रॉ मटेरियल भी परचेज बुक में आता है, तो रॉ मटेरियल का रिटर्न भी परचेज रिटर्न बुक में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट।
तो ये कंडीशन है। नीदर द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन कैश नॉर द रिटर्न ऑफ एनी एसेट आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। रीजन कुछ भी हो सकते हैं, गुड्स वर नॉट एज पर द सैंपल, गुड्स वर डिफेक्टिव, गुड्स आर नॉट एज पर द ऑर्डर, गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड लेट। रीजन ऑफ रिटर्न कुछ भी हो सकता है, रिटर्न के रीजन मल्टीपल हैं। In all these cases, purchaser prepares a debit note. Purchaser prepares a debit note. Important point है, डेबिट नोट का डेफिनेशन पता होना चाहिए, डेबिट नोट का मीनिंग पता होना चाहिए। एग्जाम में आया हुआ है डिफाइन डेबिट नोट, डिफाइन क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट क्या बताया कि दूसरी पार्टी डेबिट हो रही है, दूसरी पार्टी डेबिट हो रही है। In all these cases, purchaser prepares a debit note and sends it to the supplier. आपको सामान वापस कर रहा हूं कि भाई साहब ये डेबिट नोट है, आपको मैंने अपनी बुक्स में इतने से डेबिट कर दिया है, इतने पैसे कम दूंगा। डेबिट नोट is a document notifying the person that a debit has been made to his account. The reason for the debit is also stated in the debit note. An entry in the purchase return book, recorded in the purchase return book on the basis of debit note. Every transaction is recorded on the basis of a documentary evidence. अब परचेज रिटर्न का कोई बिलिंग थोड़ी ना होगी। जब मैंने सामान खरीदा तो जिसने बेचा उसने बिलिंग बंद करी होगी। अब मैं सामान वापस कर रहा हूं तो कोई नया सामान तो नहीं आया, तो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये डेबिट नोट होता है। तो डेबिट नोट बनाना आपके कोर्स में नहीं है, ये बस आपकी रेफरेंस के लिए। चैप्टर 7 एक है वाउचर्स, तो उसका पार्ट है ये सब कि डेबिट नोट क्या होता है, कैसे बनता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, कैसे बनता है, अकाउंटिंग वाउचर्स उसे। तो अभी आपको बस क्या परचेजेस रिटर्न बुक में डेबिट नोट कॉलम आता है, डेबिट नोट दूसरी पार्टी डेबिट हो रही है, रीजंस ये सारे आपको पता होने चाहिए। फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स अमाउंट। फॉर्मेट में मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, कोई भी डाउट? जैसे परचेज रिटर्न बुक है वैसे ही सेल्स रिटर्न बुक भी है। सेल्स रिटर्न, मैंने किसी को सामान बेचा था, वो सामान उसने वापस कर दिया, तो सामान वापस आ रहा है, रिटर्न इनवर्ड बुक। तो लॉजिक वही चलेगा। सेल्स रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? वो सेल्स जो क्रेडिट पे हुई थी, वो सेल्स जो क्रेडिट पे हुई थी, वो सामान वापस आ गया, तो रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एक चीज। क्या नहीं आएगा? रिटर्न ऑफ एसेट्स नहीं आएगा, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर कैश नहीं आएंगे। और सेल्स रिटर्न बुक में डेबिट नोट की जगह क्या बनता है? क्रेडिट नोट। वाई? मैंने आपको सामान बेचा तो मेरी बुक्स में आ रहे थे डेटर्स, अब मैंने आपसे डेटर टू सेल, राम टू सेल, राम से 1 लाख रुपए लेने हैं। जब जब पैसे आएंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम, राम क्रेडिट होता रहेगा, मेरे एसेट्स उतने से कम होते जाएंगे। तो अब अगर आपने मुझे 10,000 का सामान वापस कर दिया तो मैं आपको क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा कि 10,000 आपके अकाउंट में से कट गए। 10,000 दो ऑप्शन होते हैं, या तो अपने बैलेंस में से 10,000 कटवा लो, या ये लो पकड़ो क्रेडिट नोट, आप आगे जाके 10,000 का सामान आप मेरे से ले लेना, आपको दोबारा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम शॉपिंग करने जाते हैं, कभी कोई सामान आपको पसंद नहीं आता, साइज नहीं, कुछ भी, जो ड्यू टू एनी रीजन हमने वो सामान वापस कर दिया, तो वो कहते हैं देखो हम पैसे तो नहीं देंगे आपको, क्रेडिट नोट दे देंगे। तो क्रेडिट नोट का पर्पस होता है, जैसे अगर मैं सेलर ऑफ गुड्स आपको क्रेडिट नोट दे रहा हूं तो उसका क्या होगा? एक कि जो आपने मेरे पैसे देने थे उतने कम देने पड़ेंगे, ऑप्शन 1। दूसरा, आप इतने का सामान मेरे से कभी भी ले सकते हो, आपको इतनी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। बात समझ आई? सेल्स रिटर्न बुक क्यों बन रही है तो समझ आ गया। फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स और अमाउंट। कोई भी डाउट? क्यों बन रही है? रिटर्न्स ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सिर्फ गुड्स और मटेरियल ऑफ कोर्स, क्या नहीं आएगा? एसेट्स के रिटर्न्स नहीं आएंगे, और कैश सेल्स जो हुई थी उनके रिटर्न्स नहीं आएंगे। कोई भी डाउट? क्लियर है? फॉर्मेट, मीनिंग सब क्लियर है?